हरे कृष्णा बच्चों, वेलकम बैक क्लास 10th यूनिट 3rd। दो चर वाले रैखिक समीकरण हम कर रहे, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हम कर रहे हैं। और हम पहुंच गए एक्सरसाइज 3.6 पे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट के जो 3 क्वेश्चन आपके सेकंड पार्ट में 3 क्वेश्चन आपके पास, पहला दूसरा तीसरा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, और बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते है वो तीनों क्वेश्चन, क्योंकि कई बार क्या बोर्ड के एग्जाम में बहुत चांस है, 80% चांस उसका एक क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आता ही आता है। तो इसलिए मैं उस वीडियो को ना, उन तीनों क्वेश्चन को अलग अलग करके मैंने एक सिंगल वीडियो बनाया है, ठीक है ना। तो आज हम उस सेकंड का दूसरा जो पार्ट है उसको हम करने का प्रयास करें। देखो तो समझते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या कहा क्या जा रहा है। कहते हैं 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को, कसीदा देखो यहाँ जो कसीदे का काम है ना, एक्चुअली वो कढ़ाई का काम ना, एक्चुअली में वो क्या है, कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी को कसीदे का काम बोलते हैं ना। शुद्ध हिंदी में कसीदा बोलते हैं, ऐसा मान के चलते हो कि वो कढ़ाई का काम है, ठीक है। यानी किसी कपड़े के ऊपर ना कुछ लगाना, ना कुछ कढ़ाई करना ना, किस धागे से, कुछ मोतियों से, इस तरीके से कुछ कढ़ाई का काम करना। तो ये क्या, ये काम है। कसीदे को साथ साथ 2 महिला 5 पुरुष अगर उस काम को करते हैं तो 4 दिन में ख़त्म कर पाते हैं उस कढ़ाई के काम को। और 3 महिला और 6 पुरुष अगर उस काम को करते हैं तो 3 दिन में पूरा कर पाते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इस कार्य को करने में एक अकेली महिला, अगर उस अकेली महिला को बोल दिया जाए कि भाई इस काम को करो खत्म, तो वो अकेली महिला उस काम को कितना समय लेगी। और अगर एक पुरुष को बोल दिया जाए कि भाई उस काम को खत्म करना है तुम्हें पूरा, तो वो पुरुष कितना समय लेगा, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो बेटा, जो चीज़ क्वेश्चन में बोला जाता है पहले तो उसको ही मान लेते हैं। देखो हर बात को मैं समझाऊंगा तो डिटेल में आपको ध्यान समझने का प्रयास करना है, उसको नोट करना है और ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। तो हर बात में डिटेल में समझाऊंगा, आपको एक बार में क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, इसकी चिंता नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए कि इस कार्य को करने में एक अकेली महिला, तो माना एक महिला, जो क्वेश्चन में देखो बोला जाता है इस कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, तो वो मान लेते हैं। माना एक महिला उस कार्य को पूरा करने में समय लेगी क्या मान लेंगे हम, x दिन, क्या हो जाएगा x दिन, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होगा, एक पुरुष कार्य को पूरा करने में समय लेगा, ये हो जाएगा y दिन, ठीक है भाई। तो ये बात तो आपको समझ में आएगी कि यही क्वेश्चन में पूछा गया था, हमने इसको मान लिया। अब यहाँ पे देखो एक लाइन और लिखना है, क्योंकि एक महिला पूरा करने में क्वेश्चन तो यही पूछा गया है। तो अभी हमें क्या करना है, थोड़ा सा एक स्टेटमेंट और लेना है। ये लेना है कि आपको एक महिला का एक दिन का कार्य है, एक महिला का एक दिन का कार्य, ठीक है। तो एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा बेटा, 1/x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/x। आपको ये कैसे हो गया, ये बात समझ में नहीं आई, इस बात को आपको समझना है, क्योंकि आपको अगले क्योंकि देखो एक महिला का एक दिन का कार्य निकाले, तभी हमें क्वेश्चन में पूछा 7 से 4 दिन तो 2 महिला बोला गया है और 5 पुरुष, तो एक महिला का एक दिन का निकालेंगे तो हम 4 दिन का हिसाब भी निकाल पाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट जो है, वो क्वेश्चन में जो पहला जो हमें इक्वेशन बनाना है वो 4 दिन के हिसाब से नहीं बनाना है। तो पहले मैं एक दिन का निकालूंगा तो फिर 4 दिन का निकल के आएगा, ठीक है ना। तो एक महिला का पहले एक महिला का एक दिन का निकालेंगे तो फिर 2 महिला का 4 दिन का निकल के आएगा, और फिर एक पुरुष का एक दिन का निकालेंगे तो 5 पुरुष का 4 दिन का काम निकाल सकते हैं, स्टेटमेंट दे सकते हैं। अच्छा, अभी समझना है क्या, ये जो बात है ना, ये जो बात मैंने लिखा है ना, ये जो बात लिखा है मैंने, कहता है एक महिला का एक दिन का कार्य 1/x है। इस सॉरी, उसको समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कहता है। तो एक महिला का एक दिन का कार्य है, तो देखो यहाँ पे बात समझना है कि 1/x कैसे है ना, 1/x कैसे, इस बात को समझते हैं। जैसे कि सपोज देखो अभी क्या है कि आपके पास देखो जो पूरा कार्य है वो एक कार्य है ना, एक कार्य, कोई एक महिला का कार्य को पूरा करने में कोई एक कार्य, मतलब एक कार्य है, जो उस कार्य को समझना है कि वो कार्य है कितना बड़ा है ना। तो देखो जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि देखो कि मतलब कि एक महिला है ना, एक महिला एक कार्य करती ना, एक महिला को क्या मैं समझाता हूँ, एक महिला जो है वो
100 कपड़े बनाना चाहते, 100 कपड़े पे कढ़ाई करती है, कितने दिन में? 10 दिन में। कितने दिन में? 10 दिन में, ठीक है ना। तो एक महिला 10 दिन में, है ना, कढ़ाई करती है कितने कपड़े पर? 100 कपड़ों पर, ठीक है ना। कोई 100 कपड़े, 100 कपड़ों पर, तो अगर एक दिन में अगर वो करना चाहेगी तो क्या करना पड़ेगा उसको? अब ये जो 100 कपड़े ना बेटा, वो ये जो एक कार्य है ना, ये जो एक कार्य है ना, एक कार्य जो एक महिला एक कार्य को पूरा करने समय लेती है, तो वो एक है यहाँ पे, एक कार्य को समझ, ऐसा कह सकते हैं एक कार्य को। वो कार्य क्या है? जो कढ़ाई का काम खत्म हो जाए ना, वो कार्य है। और वो कार्य को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। वो जो कार्य, वो एक कार्य, वो 100 कपड़ों पर कढ़ाई करने का काम है। तो 10 दिन में कढ़ाई करती है 100 कपड़ों पर, तो एक दिन में कढ़ाई कितना करेगी? 100/10। वो जो दिन माना गया है ना, जो दिन माना एक दिन का ना, तो वो जो दिन माना हमने x दिन, तो 10 दिन में करती है। वो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वो x दिन में करती है। तो वो यहाँ पे क्या है कि उस 10 दिन से आपको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ रहा है। तो ये 10 दिन से करो तो क्या एक दिन का कार्य, क्या एक दिन में कढ़ाई कितना करती है? वो 10 कपड़ों पर कर पाएगी, 10 कपड़ों पर कर पाएगी ना। तो यही क्या है कि जो एक कार्य को पूरा करना है, अगर वो x दिन में पूरा करती है, तो अगर एक दिन का कार्य निकाला जाएगा, तो वो जो एक कार्य है, एक कार्य को मुझे क्या करना पड़ेगा? जो टोटल दिन लगाती है उसको डिवाइड, उससे उसको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारा निकल के आएगा एक महीने का एक दिन का कार्य। तो देखो इस बात को आपको समझना, इस बात को, ये जो एक महीना 10 दिन में कढ़ाई का काम करते 100 कपड़ों पर, और एक दिन में तो जो बटा लगाया, तो यहाँ पे तो बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा है 100 कपड़ा है और 10 दिन लगाते हैं, तो एक दिन का निकाल 10 से भाग कर दिया। इसी कंसेप्ट को सीख कर आपको यहाँ पर आपको समझने का प्रयास करना है। और ये बात आपको इस कंसेप्ट से, इस बात को आप कनेक्ट कर पाए अपने बुद्धि के हिसाब से, तो फिर ये सवाल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई इशू है नहीं, ठीक है ना। तो एक महीने का एक दिन का कार्य निकल के आ गया कि टोटल जो काम है उसको जो जितना समय लगता है उससे मैंने डिवाइड किया, तो एक दिन का काम निकल के आ जाएगा। अब एक पुरुष का ना, एक पुरुष का भी ऐसे निकालेंगे, एक पुरुष का एक दिन का काम, एक दिन का कार्य। वो जो कार्य है वो क्या है? पूरा कार्य क्या है? एक कार्य है। और वो अगर वो खुद अकेला एक कार्य को करता है, एक पुरुष करता है, और तो उसको उस पूरा कार्य करने में y दिन लगाते हैं, तो एक दिन में कितना कर पाएगा? और पूरे दिन से उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 1/y दिन में कर पाएगा वो, ठीक है। और ये कार्य 1/x कार्य और 1/y कार्य कर पाएगा वो, यानी ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये काम किया। तो प्रश्न अनुसार हम यहाँ पे आते हैं। प्रश्न अनुसार में बेटा आपके पास क्या करना है कि अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि 2 महिलाएं 5 पुरुष। तो यहाँ पे देखो 2 महिलाएं कर रही है, 2 महिलाएं, महिला को x माना है हमने, महिला को क्या माना है आपने? x दिन माना, तो 2/x हो जाएगा, ठीक है। अब कहते हैं 5, और क्या कहता है? 5 पुरुष, 2 महिलाएं और 5 पुरुष, यानी 5/y, है ना। तो 2/x 5, और 2 महिलाएं 5 पुरुष, है ना। और उसका जो कार्य है, कार्य करने का जो हिसाब किताब है ना, वो x है, 1/x है। तो यहाँ पे अगर एक महिला अगर 1/x कार्य कर रही है, तो 5 में 2 महिला क्या हो जाएगा? 2/x हो जाएगा। यहाँ पर अगर एक पुरुष 1/y करते हो, 5 पुरुष क्या हो जाएगा? 5 से गुना करेंगे तो 5/y हो जाएगा। और इन दोनों को मिलकर वो कितना काम करते हैं? वो साथ साथ मिलकर कितना करते हैं? वो 4 दिन में उसको पूरा करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। आपको यहाँ क्या लगाना है? 1/4 लगाना है, क्योंकि बटे के फॉर्म में लग रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। और इसकी मदद से आप क्या करेंगे? समीकरण 1 को बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास समीकरण बनेंगे, एक्स वाई आपने एलसीएम ले लिया, तो एक्स वाई आपके पास एलसीएम आ गया यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा? वाई से गुना होगा ना, वाई से गुना हो जाएगा तो 2y, और एक्स इसके साथ गुना हो जाएगा तो 5x, है ना। 1/4 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो इससे गुना किया तो ये क्या होगा? देखो बेटा, सॉरी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से गुना होगा, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 4 दूनी 8y, और प्लस 4 पंजे 20x, और ये हो जाएगा xy। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट आपके पास, ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ तक आपका ये जो यहाँ से यहाँ तक है आपका, ये इक्वेशन फर्स्ट दिया, ठीक है जी। अब यहाँ से दूसरा इक्वेशन देगा, यहाँ से यहाँ तक, कि जबकि 3 महिलाएं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते, 3 महिलाएं, तो यानी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये देखो, ये जो है ना, ये पहली अवस्था में है, यहाँ पे लिखना भी आपको पहली अवस्था में, ठीक है। ये अगर दूसरा कंडीशन हो गया, दूसरी अवस्था में, या दूसरा कंडीशन, ठीक है बेटा। तो दूसरी अवस्था में क्या हो जाएगा बेटा? आपके पास है 3 महिलाएं, तो 3 महिलाएं मतलब 3x, 3 महिला क्या? 3x, और फिर क्या आपके पास 6 पुरुष, यानी 6y, 6/y। देखो यहाँ पे ना एक पुरुष 1/y है, तो यहाँ पे अगर मैं 3 से 3 पुरुष अगर मैंने लगाया,
अच्छा 3 महिला लगा, 3 महिला तो 3 से गुना करना, 5 अगर आपके 6 पुरुष बोला तो 6 यहाँ पे गुना करना पड़ेगा, तो 6 वाई हो जाएगा। और कितना समय लेते हैं वो, ये अगर इन दोनों की जोड़ी काम करती है, 3 महिला 6 पुरुष का अगर जोड़ी काम करते हो 3 दिन में काम को पूरा करते हैं, 3 दिन में। ठीक, क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया एक्स वाई का, तो ये हो जाएगा 3y। देखो ये y से गुना होगा और x, क्योंकि दोनों का मल्टीपल है तो y से गुना होगा और x से गुना तो 6x होगा, 1/3 हो गया। अच्छा डू द क्रॉस मल्टीपल, तो 9y प्लस में 6 3 18x है ना, 3 3 9y और 3 6 18 होगा, और उससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये xy हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई का दिया गया इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे क्या करना है, इसको इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है जी, तो कैसे सॉल्व होगा, देखो बेटा अब आपको मुझे क्या करना है, इन दोनों को बराबर करना है, इन दोनों को क्या करना है, मतलब एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। तो देखो यहाँ पे 8y है, यहाँ पे 9y है, तो अब ये दोनों कैसे बराबर होगा, अगर मैं समीकरण 1 को 9 से गुना कर दूँ तो 9 8 72 हो जाएगा, और समीकरण 2 को मैं अगर 8 से गुना कर दूँ तो 8 72 हो जाएगा। तो यहाँ मैंने किया समीकरण 1 को 9 से तथा समीकरण 2 को 8 से गुना करने तथा अब देखो ये दोनों बराबर है ना, 8y 9y ये दोनों बराबर है, ये दोनों का निशान सेम है, दोनों प्लस प्लस, तो क्या करना पड़ेगा, घटाने पर। अगर ये जिसको मैं बराबर कर रहा हूँ एक पहले से माइनस को और एक प्लस को, तो मुझे क्या लिखना पड़ता है, जोड़ने पे लिखना होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो इससे मैंने गुना किया 9 से गुना कर रहा हूँ तो 9 8 72y हो गया, इससे गुना 9 दूनी 18 तो 180 x हो गया, और ये हो जाएगा 9xy। जब 9 से गुना करूँ सबको गुना करूंगा, जब 8 से गुना करूंगा तो इसको मैं सबको गुना करूंगा, 72 हो गया। इससे गुना किया 8 से 18 अट्ठे ना 8 64 के 4 हो गया, 8 का 8 से 14 होगा, 144x। ठीक है, ठीक है जी, तो यहाँ पे आपके पास, तो इस तरीके से यहाँ पे हो गया आपके पास। ठीक है, और आपके पास यहाँ क्या हो जाएगा, किससे मैं गुना कर रहा हूँ 8 से, तो ये हो जाएगा 8xy। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, घटाने में, तो निशान मैंने बदला, निशान बदल दिया मैंने, ये कट गया आपके पास। अब देखो इसे घटा रहा हूँ तो देखो 10 में से 4 गया तो 6, 7 में से 4 गया तो 3, और यहाँ क्या आ गया बेटा 9 में से 8 गया तो 1xy, सिर्फ xy बच गया, एक दिखाने की जरूरत नहीं होती, आपको पता है। तो यहाँ पे देखो एक्स वाई को यहाँ पे हम छोड़ेंगे तो 36, एक्स यहाँ पे है ये और ये बटे में आ जाएगा, तो एक्स एक्स कट जाएगा तो 36 आ गया। ये जो y निकल के आया बेटा वो निकल के एक पुरुष एक कार्य को पूरा करने में, यानी एक कार्य मतलब कसीदे के कार्य को। ठीक है ना, एक कार्य मतलब एक कढ़ाई के कार्य को ना, जो कसीदा वो कढ़ाई का कार्य ना, कढ़ाई के पूरे कार्य को करने में, जब वो पूरा कार्य चाहे 100 कपड़े बनाना हो चाहे 50 कपड़े बनाना हो, वो पूरा मिलाकर वो कार्य पूरा एक कार्य है। ठीक है ना, तो ये होगा एक पुरुष का, अगर एक पुरुष को अगर हम लगाएं पूरा कार्य करने में तो 36 दिन लेगा। ठीक है ना, ये निकल के आए। y का मान अब निकालेंगे, यहाँ पे y का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रख लो, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या बेटा आपके पास, ये रहा। ठीक है, तो ये होगा 8y प्लस में 20x और ये होगा xy। तो y की वैल्यू रखा मैंने, देखो यहाँ पे 36 रखा, गुना कर दिया, इसके पीछे कौन गुना का निशान होता है, ये 20x और यहाँ पे क्या हो गया बेटा 36 हो गया। ठीक है, तो ये से गुणा कर लेते हैं, 8 सिंह 48 के 8 हासिल लगे 8 24 4 28 हो गए, 8 सिंह 48 के 8 हासिल लगे 4 8 24 और 4 क्या होगा 28। ठीक है, ये हो गया 20x और ये हो गया आपके पास 36x। ठीक है, तो 288 को आप यहीं छोड़ो, 36x इसको 20 को इधर लेकर आओ, है ना, तो ये होगा 288 और ये हो गया बेटा 36 में से 20 गया तो 16x हो गया। अब x को अगर आप यहीं छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 16 इसके बटे में आएगा। तो इसको आप देखो आपकी मर्जी, छोटे छोटे से करो डिवाइड या 16 से डायरेक्ट कर लो। छोटे से कर 4 चौक 16, 4 7 28, 4 2 8, फिर 4 से काटा तो 4 एकम 4 और बच गया 3, 4 8 32, है ना। तो ये आ गया x बराबर क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे देखा जाए तो x बराबर क्या आ गया 18 आ गया। ठीक है, तो x बराबर जब 18 आया आपके पास, तो ये x का मान क्या निकल के आया, आपसे क्वेश्चन है, एक महिला कसीदे का पूरा कार्य समय लेगी कितना, अगर एक महिला को ही अगर कसीदे का कार्य यानी उस कढ़ाई के कार्य को पूरा कराया जाए तो वो लेगी 18 दिन। तो अब फाइनली आंसर आप लिखेंगे यहाँ पर, एक महिला कसीदे मतलब कढ़ाई, कसीदे का पूरा कार्य करने में समय लेगी हो जाएगा आपके पास यहाँ पर बेटा 18 दिन आया। एक्स का मान क्या निकल गया था 18। एक पुरुष कसीदे के कार्य को
पूरा कार्य करने में समय लेगा कितना। देख पढ़ाई का काम है भाई, पढ़ाई का काम थोड़ा पुरुषों का थोड़ा सा कम रहता है हाथ, ठीक है ना। तो इसलिए ये निकल के आया आपके पास 36 दिन। क्या निकल के आया? 36 दिन। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे ये निकला था आपके पास ना 36 दिन निकल के आया था ये आपका, यहाँ पर जाएगा आपके पास 36 दिन। ठीक है, तो देखो बेटा आपके पास बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत आसान है। मैंने बहुत कोशिश की आपको कि आसान तरीके से समझाऊँ। आपको मैं एक बात बताऊँ कि देखो ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया यहाँ पर, ये जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा पड़ा है, इस एग्जाम्पल को आपको क्या करना है, गहराई से समझने का प्रयास करना है। और जब ये बात आपको गहराई से समझ में आ जाएगा तो फिर इसके साथ, इस क्वेश्चन के साथ आपको कनेक्ट करने का प्रयास करना है जो मैंने यहाँ पे माना है। आप एक दो बार अपने दिमाग को लगाएंगे, अच्छे तरीके से कंसंट्रेट करेंगे और लगाने जब लगाएंगे सोचेंगे, देखो सोचना थोड़ा बहुत तो सोचना आपको पड़ेगा, अपनी बुद्धि तो थोड़ी बहुत लगानी पड़ेगी। जब आप लगाएंगे तो ये जब कंसेप्ट इसके साथ मैच कर जाएगा तो फिर आपको ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही आसान लगना शुरू हो जाएगा और आप आसानी से इसे कर पाएंगे। इसको घबराने की कोई बात नहीं है। फिर भी मैं आपके लिए बोलता हूँ कि अगर ये आपको इस वीडियो को देखना है, समझना है, फिर भी आपको लगता है कि कम समझ में आया तो मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना है कि ये बात समझ में नहीं आई, ठीक है ना। और ताकि मैं इस वीडियो को फिर आपको समझाने का प्रयास करूं। और अगर समझ में आया तो मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आपको लाइक ज़रूर करना है, लिखना है यस सर समझ में आया, ठीक है ना। तो ताकि मेरा उत्साह बने कि यस मैं इसको समझा पाया आपको अच्छे तरीके से। कोशिश मैंने की है आपको कि अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी ना अंडरस्टैंडिंग की बात है, ठीक है ना। तो फिर आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, कमेंट्स में जरूर लिखना है और इस चैनल के साथ बने रहना है मैथ्स में एक्सपर्ट बनने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।